वेलकम टू माय चैनल अनबीटेबल सक्सेस। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आपको अंदर तक झकझोर देगा, आपकी आंखों को नम कर देगा और आपके टूटे हुए दिल को सहलाने लगेगा। आज हम बात कर रहे हैं दिस इज हाउ यू हील किताब की, जिसे ब्रायना वेस्ट ने लिखा है। ये किताब उन जख्मों के बारे में है जिन्हें हम दूसरों से छिपाकर रखते हैं। ये उन रातों की कहानी है जब हम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं। उन यादों की बात है जो हमें चैन से जीने नहीं देती, और उन जख्मों का जिक्र है जिन्हें हमने भुलाने की लाख कोशिश की, लेकिन वे अब भी दिल में टीस की तरह चुभते हैं। कभी सोचा है, जब दिल टूटता है तो असल में क्या टूटता है? हमारा भरोसा टूटता है, हमारी उम्मीदें बिखर जाती है और अंदर एक अजीब सा खालीपन पसर जाता है। हमें लगता है जैसे अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हम हंसते हैं, लेकिन वो हंसी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। हम जीते हैं, लेकिन सिर्फ सांसें भरते हैं। असल में जीना कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन क्या सच में हम कभी ठीक हो सकते हैं? क्या जो खो चुका है वो वापस आ सकता है? क्या दर्द कभी पूरी तरह खत्म होता है? ब्रायना वेस्ट कहती है, हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यही तो सबसे मुश्किल काम होता है ना? हम कोशिश करते हैं कि किसी को पता न चले कि हम अंदर से टूट चुके हैं। हम हंसते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सोशल मीडिया पर खुश दिखने वाली तस्वीरें डालते हैं। लेकिन जब रात होती है और कमरे में सिर्फ हम होते हैं, तब सच्चाई सामने आ जाती है। हम उतने ही टूटे हुए होते हैं जितना हमने खुद को कभी टूटा हुआ महसूस नहीं किया था। हीलिंग कोई जादू नहीं है, ये रातों रात नहीं होती। ये एक लंबी और दर्द भरी प्रक्रिया है। ये तब होती है जब आप अपनी आंखों में आए आंसुओं को बहने की इजाजत देते हैं, बिना किसी बहाने के। ये तब होती है जब आप खुद को कमजोर मानने के बजाय अपनी भावनाओं को अपनाने लगते हैं। ये तब होती है जब आप खुद को ये कहने की हिम्मत जुटाते हैं, हाँ, मुझे दर्द हुआ है, हाँ, मैं टूटा हूं, लेकिन हाँ, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। क्या आपने कभी किसी को माफ किया है जिसने आपको सबसे गहरी चोट दी हो? यह सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन ब्रायना वेस्ट कहती है, माफी किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होती है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल में कैद उस दर्द को आजाद कर देते हैं जिसे आप जाने कितने सालों से अपने भीतर दबाए हुए थे। माफी का मतलब ये नहीं कि आप भूल गए, बल्कि इसका मतलब है कि आपने उस दर्द को अपनी जिंदगी पर हावी होने नहीं दिया। हीलिंग का सबसे बड़ा सबक यही है, खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और भी आपसे सही मायने में प्यार नहीं कर पाएगा। खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ आईने में देखकर मुस्कुराना नहीं है। इसका मतलब है अपनी तकलीफों को समझना, अपने घावों को अपनाना और खुद को वो इजाजत देना जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक होने की इजाजत। कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए खुद को तकलीफ देते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को दिखाएंगे कि हम कमजोर हैं तो वे हमें छोड़ देंगे। लेकिन क्या आपको पता है, जो लोग सच में आपके हैं वे आपके आंसू देखकर भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, और जो सिर्फ आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि आप खुश दिखते हैं, वे आपके आंसुओं को कभी समझ ही नहीं सकते। तो अब सवाल यह है, हम खुद को कैसे ठीक करें? ब्रायना कहती है, सबसे पहले खुद को समय दो। खुद को यह एहसास करने दो कि तुम परिपूर्ण नहीं हो, लेकिन तुम अधूरे भी नहीं हो। जो बीत गया उसे जबरदस्ती पकड़कर मत रखो। खुद को उन यादों से मुक्त करो जो अब सिर्फ दर्द देती है। अपने आप को माफ करो उन गलतियों के लिए जो तुमने अनजाने में की थी। और सबसे जरूरी बात, खुद को फिर से प्यार करना सीखो। हीलिंग का सफर आसान नहीं होगा। तुम गिरोगे, टूटोगे, रोओगे। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, तुम इस सफर में अकेले नहीं हो। हर कोई कहीं न कहीं अपने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहा है,
और अगर तुम खुद से सच्चा प्यार करना सीख गए तो कोई भी दर्द तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम खुद को ठीक होने की इजाजत कब दोगे? क्या तुम अपने जख्मों को इतनी जगह दोगे कि वे खुद ही भर जाएं? या तुम अब भी उन यादों में जीते रहोगे जो अब सिर्फ दर्द ही देती है? याद रखो, हीलिंग का सफर दर्द भरा हो सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा खूबसूरत होता है। जब तुम खुद को टूटने दोगे, तभी तुम खुद को फिर से जोड़ पाओगे। जब तुम अपने आंसुओं को बहने दोगे, तभी तुम सुकून पा सकोगे। और जब तुम अपने अंदर की तकलीफ को स्वीकार कर लोगे, तभी तुम सही मायनों में जी सकोगे। तो आज से, अभी से, खुद से ये वादा करो, मैं खुद को ठीक करने दूंगा। मैं खुद से प्यार करूंगा। मैं अपने घावों को भरने का मौका दूंगा, क्योंकि यही तो असली हीलिंग है। टूटे हुए टुकड़ों से फिर जुड़ना रिया की जिंदगी में अंधेरा छा चुका था। 4 साल का रिश्ता टूट गया था और उसके साथ ही उसकी हंसी, उसकी उम्मीदें और खुद पर उसका विश्वास भी बिखर गया था। हर दिन एक बोझ की तरह कट रहा था। उसे लगता था कि अब वो कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। एक दिन वो पुराने शहर से दूर एक पहाड़ी गांव में चली गई, जहां सिर्फ शांति थी, कोई जानने वाला नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई यादें नहीं। एक शाम वो गांव के एक कुम्हार के पास पहुंची, जो मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों को जोड़ रहा था। लेकिन उसने कुछ अजीब किया, वो दरारों में सोना भर रहा था। रिया ने आश्चर्य से पूछा, आप टूटे हुए बर्तनों में सोना क्यों भर रहे हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, ये जापानी कला है, किंत्सुगी। इसमें टूटे हुए टुकड़ों को छिपाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें सोने से सजाया जाता है, ताकि वे पहले से भी खूबसूरत दिखें। दरारें ये नहीं बताती कि ये बर्तन टूटा था, बल्कि ये बताती है कि ये अब और भी अनमोल हो गया है। रिया को जैसे कुछ महसूस हुआ। क्या इंसान भी इन बर्तनों की तरह नहीं होते? हम टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन अगर हम अपने जख्मों को छुपाने की बजाय उन्हें अपनाएं, उनसे सीखें, तो क्या हम पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत नहीं बन सकते? उस दिन से रिया ने अपने दर्द को छिपाने के बजाय उसे अपनाना शुरू कर दिया। उसने खुद से प्यार करना सीखा, खुद को समय दिया, और धीरे धीरे उसके जख्म भी भरने लगे। अब वो पहले से भी ज्यादा निखर चुकी थी, एक ऐसी इंसान जो अपने टूटे हुए टुकड़ों से डरती नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना चुकी थी। हीलिंग का मतलब यही होता है, जो टूट गया उसे छिपाना नहीं, बल्कि उसे अपनाकर उससे कुछ नया और खूबसूरत बनाना। हीलिंग का सफर, दर्द से आगे बढ़ना, हीलिंग कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। ये किताब हमें ये एहसास कराती है कि जब हम किसी गहरे दर्द से गुजरते हैं, चाहे वो ब्रेकअप हो, किसी अपने का खो जाना हो, या आत्मसंदेह से भरा एक कठिन दौर, तो हम अपने अंदर एक ऐसी तकलीफ महसूस करते हैं जो हमें बदल देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बदलाव हमें और ज्यादा तोड़ता है या हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है? ब्रायना वेस्ट कहती है, जब आप दर्द से गुजर रहे होते हैं तो 2 ही रास्ते होते हैं। या तो आप इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बना लें, या फिर इसे अपनी ताकत में बदल दें। लेकिन इसे ताकत में बदलना आसान नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब दर्द को भूल जाना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हीलिंग का असली मतलब यह है कि आप दर्द के साथ जीना सीखें, बिना उससे नियंत्रित हुए। खुद को फिर से जोड़ना। जब रिया ने कुम्हार से किंत्सुगी कला के बारे में सीखा, तो उसे समझ में आया कि जिंदगी भी इसी तरह काम करती है। हम टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन जब हम खुद को फिर से जोड़ते हैं, तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बनते हैं। ब्रायना इस किताब में कहती है कि हीलिंग की शुरुआत खुद को स्वीकार करने से होती है। अपने दर्द को स्वीकार करें। जब हम अपने दर्द से भागते हैं, तो वो और गहरा होता जाता है, लेकिन जब हम उसे अपनाते हैं, तो वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। खुद को दोष देना बंद करें। हम कई बार खुद को अपनी तकलीफों का जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, और हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए।
समय सबसे बड़ा मरहम है। कोई भी जख्म एक दिन में नहीं भरता। हमें खुद को समय देना होगा, बिना ये सोचे कि हमें जल्दी ठीक होना चाहिए। क्या आप अभी बीते कल में जी रहे हैं? ये किताब एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है। क्या आप अब भी उन यादों में कैद हैं जो आपको दुखी करती हैं? कई लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं वही पुराना दर्द जिंदा रहता है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बीते कल को मिटा दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने वर्तमान को इस तरह से जीना शुरू करें कि अतीत आपको परिभाषित न करे। ब्रायना कहती है, असली हीलिंग तब होती है जब आप अपने अतीत को एक कहानी की तरह देख पाते हैं, न कि एक घाव की तरह महसूस करते हैं। हीलिंग में सबसे बड़ी रुकावट खुद को कमजोर समझना। जब हम दर्द से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन सच ये है कि दर्द से लड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने घावों को छिपाने की बजाय उन्हें अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन के असली हीरो बन जाते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हमारे आसपास के लोग हमारी हीलिंग में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। जो लोग आपकी तकलीफ को नहीं समझते, वे आपके सफर का हिस्सा नहीं होने चाहिए। जो आपको बार बार आपके अतीत की याद दिलाते हैं, उनसे दूरी बनाना ही सही है। सिर्फ उन्हीं के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब वक्त आ गया है खुद को ठीक करने का। अगर आप सच में खुद को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। हर सुबह खुद को बताइए कि आप मजबूत हैं। अपने अतीत को एक सीख की तरह देखिए, एक सजा की तरह नहीं। खुद को ये याद दिलाइए कि आपकी तकलीफें आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि वे आपको और मजबूत बनाती है। क्या आप खुद को ठीक होने देंगे? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने दर्द को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से, अभी से खुद से ये वादा करें, मैं अपने घावों को सोने से भरूंगा, मैं खुद से प्यार करूंगा, और मैं अपने अतीत को अपनी ताकत बना लूंगा। यही है हीलिंग की असली ताकत। हीलिंग का असली मतलब खुद को फिर से खोजना। ब्रायना वेस्ट इस किताब में कहती है कि हीलिंग सिर्फ दर्द को दूर करने का नाम नहीं है, यह खुद को फिर से खोजने की प्रक्रिया है। जब हम किसी बुरी स्थिति से गुजरते हैं, तो हम अपने पुराने आत्म को खो देते हैं। हमें लगता है कि वो इंसान जो कभी खुश था, जो कभी खुलकर हंसता था, अब शायद वापस नहीं आ सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हीलिंग हमें पहले से भी ज्यादा मजबूत और नया बना देती है। खुद को दोबारा जोड़ने के 3 स्टेप। नंबर 1, अपने अंदर के घावों को पहचाने। कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी चीज को भुला दिया है, लेकिन वो हमें अंदर ही अंदर तोड़ती रहती है। हीलिंग की पहली स्टेज यही होती है, पहचानना कि हमें सबसे ज्यादा तकलीफ कहां से मिली है। क्या ये किसी इंसान की वजह से था? क्या ये कोई अधूरा सपना था? क्या ये खुद से की गई कोई गलती थी? जब हम अपने दर्द के असली कारण को पहचान लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 2, खुद को अपनाएं और प्यार करें। आपको सबसे पहले खुद का दोस्त बनना होगा। खुद से कठोर मत बनो। अपनी गलतियों को माफ करना सीखो। अपने आप से वैसे ही प्यार करो जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते। कभी कभी हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर 3, नए अनुभवों को अपनाएं। जब कोई चीज हमें तकलीफ देती है, तो हम नए अनुभवों से बचने लगते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं फिर से दर्द न मिले। लेकिन अगर हम इस डर में जीते रहेंगे, तो हमारी जिंदगी कभी बदल नहीं पाएगी। ब्रायना कहती है, अगर आपको नया जीवन चाहिए, तो आपको नई चीजों को अपनाने की हिम्मत करनी होगी। नई जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिलें, कुछ नया सीखें, अपनी सीमाओं से बाहर निकलें। जब हम नए अनुभवों को अपनाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ वही नहीं है जो हम खो चुके हैं, बल्कि वो भी है जो हम फिर से बना सकते हैं। क्या आप अपने अतीत को पकड़कर बैठे हैं? ये किताब बार बार हमें एक अहम सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या आप अपने अतीत को इतना कसकर पकड़े हुए हैं
कि आप अपना भविष्य नहीं देख पा रहे? कई लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर का दर्द उन्हें बार बार पीछे खींचता है। हीलिंग का असली मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने दर्द को स्वीकार करें और फिर भी आगे बढ़ें। अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि आप अपने अतीत में फंसे हुए हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई अपने दर्द से बाहर आना चाहता हूं? क्या मैं सच में अपने आप को खुश रहने का मौका देना चाहता हूं? क्या मैं तैयार हूं ये मानने के लिए कि मैं इससे बाहर आ सकता हूं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज से अपने लिए एक नई शुरुआत करें। खुद को ठीक होने देने का समय आ गया है। हीलिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये रातों रात नहीं होती। लेकिन अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे, तो बाकी के कदम अपने आप आते जाएंगे। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है। आप उससे कहीं ज्यादा है। आप मजबूत हैं, आप काबिल हैं, और आप फिर से खुश हो सकते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप खुद को ठीक होने की इजाजत देंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अनबीटेबल सक्सेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद को महसूस करें और सबसे जरूरी, खुद को ठीक होने दें।